सोच, तुझे हमेशा सिखाया गया कि अच्छा बनो, सज्जन बनो, लड़की को इज्जत दो, फूल दो, शायरी सुनाओ, और फिर देख क्या होता है। वो उसी लड़के की दीवानी हो जाती है जो ना तो फूल देता है, ना शायरी करता है, और ना ही हर वक्त हाजिर रहता है, बल्कि जो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, तू अच्छी है, पर मुझे लगता है तू अच्छी चीजों को खुद ही बर्बाद करती है। और बस वहीं से उसका दिल धड़कने लगता है। अब तू सोच रहा होगा, क्या लड़कियों को बुरा लड़का ही चाहिए? नहीं भाई, उन्हें बुरा लड़का नहीं चाहिए। उन्हें वो लड़का चाहिए जो डरता नहीं है, जो उसकी असलियत को देखता है और उसे आईना दिखा देता है, जो प्रिडिक्टेबल नहीं है, जो उसकी ब्यूटी के पीछे नहीं भागता, बल्कि उसकी माइंड के अंदर घुस जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 ऐसे डार्क साइकोलॉजिकल मूव्स की जो दुनिया के सबसे चालाक, सबसे खतरनाक और सबसे मैग्नेटिक मर्द यूज करते हैं, जिनसे औरतें ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये मूव्स उनके दिल और दिमाग दोनों पर वार करती हैं। ये किसी को मैनिपुलेट करने की ट्रिक नहीं है, बल्कि खुद में वो रॉ, असली मर्द बनने की कला है, जिसकी एनर्जी ही लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। तो अगर तू भी ये जानना चाहता है कि वो लड़के कैसे लड़की के दिमाग में घर बना लेते हैं बिना एक भी फालतू कॉम्प्लीमेंट दिए, तो ये वीडियो तेरी जिंदगी बदल सकता है। चल, खेल शुरू करते हैं। पहला माइंड ब्लोइंग मूव, सुनो ध्यान से। नंबर 1, सच बोलो जो थोड़ा चुभे। वहीं से जादू शुरू होता है। अक्सर लड़के लड़की को खुश करने के चक्कर में वही बोलते हैं जो वो सुनना चाहती है। तू बहुत प्यारी है, तेरी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, तेरे जैसी तो कोई नहीं। और लड़की एक सेकंड मुस्कुराती है, फिर अगली चीज पर मूव कर जाती है। क्यों? क्योंकि तू भी उस भीड़ का हिस्सा लग रहा है जो उसे रोज सुनती है। अब सीन देख, एक लड़का कहता है, तू अच्छी लग रही है, सब तुझसे बात करना चाहेंगे। वो हंसी और भूल गई। दूसरा लड़का आंखों में आंख डाल के कहता है, तू खूबसूरत है, लेकिन मुझे लगता है तू जानबूझकर अच्छी चीजें तोड़ देती है ताकि थोड़ा कैओस महसूस हो। बस वहीं पे उसकी आंखें ठहर जाती हैं, दिल रुक जाता है, क्योंकि वो लाइन उसके ईगो को टच करती है, वहां तक पहुंचती है जहां कोई नहीं पहुंचा। ये इंसल्ट नहीं है, ये मिरर विद एन एज है। ऐसा सच जो पोलाइट नहीं है लेकिन सटीक है। लड़की का दिमाग उसी पल उलझ जाता है। ये मुझे ऐसे कैसे पड़ गया? वो खुद को समझाने लगती है, और जितना ज्यादा सोचेगी उतना गहरा फंसेगी। साइकोलॉजी कहती है, लोग उसी को ट्रस्ट करते हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखता है, भले वो थोड़ा दर्द दे। और अगर तू ये बात बिना गुस्से, बिना वैलिडेशन के बोले, तो सामने वाली तुझसे डरने नहीं लगती, बल्कि तेरे अंदर कुछ खास देखती है। अगर तेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ हो जब किसी ने तेरी असलियत बिन बोले समझ ली, तो नीचे कमेंट कर भाई। नंबर 2, जब वो बुरा बिहेव करे तभी उसे इनाम दे, दिमाग घूम जाएगा। तूने सुना होगा, गुड बिहेवियर गेट्स रिवॉर्ड्स। पर क्या हो अगर तू उस सिस्टम को ही उल्टा कर दे? जब वो सबसे ज्यादा रूड हो तभी तू उसे प्यार दे दे। सुनने में पागलपन लगेगा, लेकिन भाई यही वो चाल है जो दिमाग के अंदर केमिकल स्टॉर्म खड़ा कर देती है। इमेजिन कर, एक लड़का लड़की को सिर्फ तब कॉम्प्लीमेंट देता है जब वो क्यूट बिहेव करती है। रिजल्ट, वो लड़की बोर्ड हो जाती है, क्योंकि सब यही करते हैं। अब दूसरा लड़का क्या करता है? वो तब मैसेज करता है, तू आज एक्स्ट्रा खतरनाक लग रही है, जब लड़की ने अभी उसकी बात को इग्नोर किया हो। बस वहीं से कहानी बदल जाती है। बिहेवियरल साइकोलॉजी कहती है, जब किसी को अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड मिलता है, खासकर तब जब वो खुद उसे डिजर्व नहीं करता, तो दिमाग में डोपामिन का ऐसा ब्लास्ट होता है जो ऑब्सेशन पैदा करता है। उसे लगने लगता है, वेट, मैंने कुछ गलत किया, पर यह बंदा फिर भी मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहा है। अब वो ये समझने के लिए खुद ही चेस करने लगेगी कि तू कैसा इंसान है। और सबसे ज्यादा किलर बात ये, तू उसे ये इनडायरेक्टली समझा देता है कि तेरा प्यार, तेरी अटेंशन उसकी हरकतों पर डिपेंड नहीं करती। मतलब तू उस इमोशनल रिदम को कंट्रोल करता है जिससे उसकी दुनिया चलती है। अब तू ऑर्डिनरी लड़कों की भीड़ से अलग हो गया, प्रिडिक्टेबल नहीं, डेंजरस बन गया। अगर कभी किसी ने तुझे बिना रीजन प्यार दिखाया हो और तू दिन भर उसी के बारे में सोचता रहा, तो नीचे कमेंट कर भाई।
नंबर 3, तारीफ को शुक्रिया मत कह, शक की मुस्कान के साथ वापस उछाल दे। लड़की बोली, यू आर एक्चुअली काइंड चार्मिंग। अब 99% लड़के क्या करेंगे? थैंक यू बोलकर स्माइल देंगे, और वो स्माइल उसी वक्त दिमाग से डिलीट हो जाएगी। अब देख, दूसरा सीन। वही लड़की वही बात बोलती है, लेकिन लड़का हल्की मुस्कान के साथ आंखों में देखकर कहता है, तू ये ऐसे कह रही है जैसे मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। लड़की पहले हंसेगी, फिर हल्की सी एक्सपोज्ड फील करेगी। यही है पावर फ्लिप। तू उसकी तारीफ को अब्सॉर्ब नहीं कर रहा, तू उसे टीज कर रहा है, उल्टा इंटरोगेट कर रहा है, जैसे वो कोई चाल चल रही हो और तू पकड़ रहा हो। अब वो तेरे सामने खुद को सही साबित करने लगेगी। नो नो, आई मेंट इट सीरियसली। इट अब वैलिडेशन का कंट्रोल तेरे पास है। साइकोलॉजी कहती है, जब तू किसी की तारीफ को कैजुअली एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि उसके पीछे का मीनिंग एक्सप्लोर करता है, चाहे प्लेफुल अंदाज में ही सही, तो सामने वाला तुझे डिफॉल्ट अल्फा मानने लगता है। लड़की को अब ये नहीं लग रहा कि उसने तुझे इंप्रेस किया, बल्कि उसे लग रहा है कि तू अब भी पूरी तरह नहीं पिघला। और भाई, जितना तू कोल्ड और काल्म रहता है, उतना ही वो प्रूव करने के लिए इन्वेस्ट करेगी। अगर किसी लड़की ने तुझसे फ्लर्ट किया और तूने उसे उल्टा टीज कर दिया और बाद में वही तुझसे और ज्यादा बात करने लगी, तो नीचे कमेंट कर भाई। नंबर 4, उसके पैटर्न को पकड़ और आईना दिखा दे। बिना गुस्से के हर इंसान के पास एक पैटर्न होता है। कोई अटेंशन के लिए ड्रामा करता है, कोई हमेशा रिश्तों को तोड़कर गिल्ट में जीता है, कोई खुद को विक्टिम बनाता है। पर कोई भी इंसान अपने पैटर्न को खुद नहीं देखता जब तक कोई सामने से नहीं दिखा दे। अब 2 सीन देख। पहला लड़का उसकी बातें सुनता है, सिर हिलाता है, सिंपैथी देता है। वो लड़की कहती है, मेरे आसपास सब कुछ हमेशा गड़बड़ क्यों हो जाता है? लड़का कहता है, हाँ, तुम डिजर्व बेटर। अब दूसरा लड़का सुनता है, मुस्कुराता और बोलता है, तेरी हर बात में केओस होता है, पर मुझे नहीं लगता तुझे केओस बुरा लगता है। मुझे तो लगता है तू ही उसे शुरू करती है। बस हवा रुक गई। लड़की 1 सेकंड के लिए कुछ नहीं बोलती। वो हिल गई, क्योंकि तूने उसे वो चीज दिखा दी जो वो खुद से भी छुपा रही थी। थेरेपी में इसे कहते हैं पैटर्न इंटरप्शन। जब तू किसी के बिहेवियरल पैटर्न को मिरर की तरह दिखाता है, बिना इंसल्ट किए, बिना जजमेंट के, तब सामने वाला गुस्सा नहीं करता, कंफ्यूज्ड हो जाता है। और उस कंफ्यूजन में वो तेरे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता, क्योंकि तू बाकी सब लोगों से अलग बन जाता है। तू उसकी स्किन के नीचे पहुंच जाता है। प्रो टिप, जब तू पैटर्न को एक्सपोज करे तो वॉइस काम रख, टोन न्यूट्रल रख। तेरा काम उसे नीचा दिखाना नहीं है, तेरा काम है उसे खुद से मिलवाना। और जब कोई लड़की तेरे सामने खुद को असल में देखती है, तो तू उसकी नजरों में वो बन जाता है जिससे वो डरती भी है और खींचती भी है। अगर कभी तूने किसी को उसकी खुद की सच्चाई दिखा दी हो और बाद में वो इंसान तुझसे दूर जाने के बजाय और करीब आ गया, तो नीचे कमेंट कर भाई। नंबर 5, आवाज की लय बदल और वाइब को सीरियस बना दे। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि उनके वर्ड्स नहीं, उनकी आवाज ही दिमाग में बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि वो लोग टोन को इमोशन की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक हथियार की तरह। अब इमेजिन कर, एक लड़का पूरे टाइम सेम पोलाइट टोन में बात करता है, स्मूथ, स्वीट, फ्लैट। लड़की सुनती है, हंसती है, फिर भूल जाती है। अब दूसरा लड़का बोल रहा है मजाक में, हल्के फुल्के अंदाज में, फिर अचानक अपनी आवाज थोड़ा धीमा करता है और सीधा उसकी आंखों में देखकर कहता है, वो जो तेरा डेंजरस साइड है, मुझे वो पसंद आया। बस पूरी हवा बदल जाती है। उसके बॉडी लैंग्वेज में सटल टेंशन आता है। वो मोमेंट प्यारा नहीं रहता, पावरफुल बन जाता है। साइकोलॉजी कहती है, हम शब्दों से ज्यादा टोन को महसूस करते हैं। और जब तू बात करते करते अचानक टोन को स्विच करता है, प्लेफुल से इंटेंस, तो सामने वाला स्नैप आउट हो जाता है, जैसे ट्रांस टूट गई हो। वो 1 सेकंड के लिए कंफ्यूज्ड होता है और यही कंफ्यूजन उसके दिमाग में एंकर बन जाती है। ये मूव कुछ नहीं कहता, पर बहुत कुछ फील कराता है। एग्जाम्पल, इमेजिन कर, तू कह रहा है, तेरा एटीट्यूड बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे लग रहा है उसके पीछे कुछ ऐसा है
जो तू सबको नहीं दिखाती। बस ये लाइन तू लो कंट्रोल टोन में बोल, वो वाइब अपने आप शिफ्ट हो जाएगी। अगर कभी किसी ने सिर्फ तेरी आवाज के चेंज से तुझे सीरियसली लेना शुरू किया हो तो नीचे कमेंट कर भाई। नंबर 6, जब सब कुछ मजे पर हो तभी गायब हो जा और पीछे सिर्फ खुमार छोड़ दे भाई। पार्टी में सबसे बड़ी गलती लोग कब करते हैं? जब वो मूड को खींचते रहते हैं बिना ये समझे कि कब जाना है। वो इतने देर तक रुकते हैं कि उनकी मौजूदगी महसूस नहीं, बोझ लगने लगती है। अब एक सीन सोच, लड़का एक जबरदस्त कहानी सुनाता है, सब हंस रहे हैं, वाइब हाई है, और तभी वो अचानक उठता है, लड़की की तरफ देखता है और बस कहता है, मैं चलता हूं, आज का बेस्ट पार्ट यहीं छोड़ रहा हूं, और वो चला जाता है। नो ड्रामा, नो गुड बाय हग, बस साइलेंस में एग्जिट। अब लड़की उस वाइब में फंसी रह जाती है, उसने बस यूं ही छोड़ दिया विदाउट एनी क्लोजर, और अब तू उसके दिमाग में फिक्स हो चुका है, लाइक एन अनफिनिश्ड सॉन्ग। मैजिक शोज में यही होता है, सबसे बेस्ट ट्रिक के बाद मैजिशियन स्टेज छोड़ देता है, क्योंकि इंसान उस चीज को ज्यादा याद रखता है जो पीक पर खत्म हुई हो। साइकोलॉजी की बात करें, इसे कहते हैं पीक एंड रूल। इंसानी दिमाग किसी एक्सपीरियंस को उसके पीक और एंड के हिसाब से याद रखता है, और जब तू पीक मोमेंट पर खुद को हटा लेता है तो तू उसकी याद में हाईलाइट बन जाता है। प्रो टिप, हमेशा तब निकल जब सब सोच रहे हो अभी तो मजा आ रहा था, क्योंकि वही अधूरापन तुझे यादगार बना देता है। अगर तूने कभी किसी से बात के सबसे मजेदार मोड पर खुद को गायब कर लिया हो और वो इंसान तुझसे दोबारा कांटेक्ट करने को मजबूर हो गया, तो नीचे कमेंट कर भाई। नंबर 7, जब वो गुस्से में हो तू सिर्फ खामोश रह और उसे उसके शोर से मिलवा दे। लड़की ने आवाज ऊंची की, तकरार शुरू की, गुस्से में तड़पती हुई बहस की उम्मीद लगाई थी, पर सामने वाला लड़का बस चुपचाप बैठा रहा, बिना एक शब्द बोले, उसकी आंखों में सीधा देखता हुआ, ना डरा, ना झुका, ना तालीम दी, बस खामोश रहा। अब लड़की और भी ज्यादा बेचैन हो गई, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? भाई, ये है साइलेंस पावर प्ले, एक ऐसी चाल जो सामने वाले को उसके खुद के शोर से टकरा देती है। कॉन्फ्लिक्ट ट्रेनिंग में ये टेक्निक बार बार यूज होती है। जब कोई इंसान बहस कर रहा हो और तू चुप रहे तो उसे अपने ही इमोशन की रिफ्लेक्शन मिलती है। वो सोचती थी तू भी उलझेगा, लेकिन तू तो बस मिरर बन गया, और अब कंट्रोल उसके पास नहीं तेरे पास है, क्योंकि तू रिएक्ट नहीं कर रहा, तू ऑब्जर्व कर रहा है। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे तू हमेशा खुद की तारीफ करता है और तू बस उसकी आंखों में देखकर हल्की सी मुस्कान दे और कुछ ना बोले, तो वो खुद ही घबरा जाएगी, क्योंकि साइलेंस एक सवाल बन जाता है, क्या मैं गलत हूं? साइकोलॉजी ये कहती है, लोग डरते हैं अपनी ही आवाज से जब सामने वाला शांत हो, और ये डर उन्हें डिफेंसिव बना देता है, जिसका मतलब अब तू चेज नहीं कर रहा, वो तेरे अटेंशन के पीछे भाग रही है। अगर तूने कभी किसी को सिर्फ अपनी चुप्पी से हिला दिया हो तो नीचे कमेंट कर भाई। नंबर 8, वैलिडेशन का पूरा फ्रेम पलट दे और खुद को प्राइज बना दे। अक्सर लड़के सोचते हैं कि लड़की इंप्रेस हो जाए, अप्रूवल दे दे और बात आगे बढ़े, पर जो पहले वैलिडेशन मांगता है वही गेम हार जाता है। असल गेम तब शुरू होता है जब तू वैलिडेशन नहीं मांगता, तू देता है या रोक देता है। इमेजिन कर, एक लड़का कहता है आई होप आई एम योर टाइप। अब लड़की रिलैक्स हो जाती है, उसे पता है कि तू अट्रैक्ट हो चुका है, कोई चैलेंज नहीं बचा। अब दूसरा लड़का थोड़ा लीन करके हल्के से मुस्कुराता और कहता है तू थोड़ी डेंजरस लगती है, मुझे नहीं लगता तू मेरे टाइप की है। बस उस एक लाइन से ही वो डिफेंसिव हो जाती है। वेट, व्हाट? मैं डेंजरस क्यों लग रही हूं? अब तू क्या कर रहा है? स्पॉटलाइट पलट दी। अब वो खुद को तेरे नजरिए में अच्छा साबित करने की कोशिश कर रही है। साइकोलॉजी के हिसाब से जब तू खुद को जज बना देता है और सामने वाले से सटल सवाल करता है तो उसका दिमाग एक ही चीज करने लगता है, इस बंदे को कैसे इंप्रेस करूं। इससे लड़की का ईगो इन्वेस्ट होता है, क्योंकि अब वो चेस कर रही है कि तू उसे कैसे देखता है, और जितनी ज्यादा एनर्जी वो लगाएगी उतना गहरा वो तेरे अंदर फंसेगी। प्रो टिप,
वैलिडेशन मांगने की बजाय अपनी वाइब में रह और उसके बिहेवियर को एनालाइज कर। तू खुद ब खुद गेम का किंग बन जाएगा। अगर कभी तूने किसी लड़की से ऐसा कुछ बोला हो कि वो खुद को तुझसे सही साबित करने लगी हो, तो नीचे कमेंट कर, भाई। नंबर 9, खुद को मत बेच। ऐसा सेटअप बना कि उसे लगे उसने तुझे खुद खोजा है भाई। अट्रैक्शन में सबसे गहरी साइकोलॉजी क्या है? चेस मत कर, पोजीशन कर। मतलब तू खुद को उस तरह प्रेजेंट कर कि लड़की को लगे ये तो मैंने ढूंढा है, मेरा ओन डिस्कवरी है। अब 2 लड़कों को देख। पहला लड़का लड़की को बार बार मैसेज करता है, डीएम में हार्ट भेजता है, नंबर मांगता है, और वो लड़की धीरे धीरे इंटरेस्ट खो देती है क्योंकि उसे ये सब टू अवेलेबल लगता है। अब दूसरा लड़का क्या करता है? वो सिर्फ एक शार्प थॉट प्रोवोकिंग पोस्ट करता है, एक बार कैजुअली रिप्लाई करता है, फिर गायब हो जाता है। अब लड़की उसका प्रोफाइल बार बार चेक करती है, स्टोरीज देखती है, खुद क्यूरियोसिटी में डूब जाती है। ये बंदा कौन है, क्यों इतना अलग है? और अब वो खुद से जस्टिफाई करने लगती है कि मैं इसे एक्सप्लोर करूं। ये इंटरेस्टिंग है। साइकोलॉजी की बात करें तो जब किसी को लगे कि उसने किसी को डिस्कवर किया है, तो उसका ईगो वहां डीपली अटैच हो जाता है। तू जब खुद को स्केर्स बनाता है, जब तू खुद को मिस्ट्री में लपेटता है, तब लड़की को लगेगा मैं लकी हूं कि मुझे ये बंदा मिला। और यही सोच उसे बार बार तेरी तरफ खींचती है। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर तू कोई भी डीप या एजी बात शेयर कर, बिना किसी टैग, बिना किसी डेस्परेट कैप्शन के। लड़की खुद कमेंट या डीएम करेगी और वो समझेगी ये उसके क्यूरियोसिटी से शुरू हुआ, जबकि तूने पूरा ट्रैप पहले ही बिछा दिया था। अगर कभी किसी ने तुझसे खुद बात शुरू की हो और तुझे लगा हो कि मैंने चेज नहीं किया, फिर भी वो आ गई, तो नीचे कमेंट कर, भाई। नंबर 10, अपनी कमजोरी छुपा मत। उसे ऐसे दिखा कि लगे तेरी ताकत है भाई। आजकल सब लोग परफेक्ट बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स, बातों में पॉलिश और असली फीलिंग्स को दबाकर कूल दिखने की कोशिश। लेकिन जो इंसान अपनी खामियों को बिना शर्म के सामने रख देता है, वो सबसे ज्यादा डेंजरस और अट्रैक्टिव बन जाता है। सोच, एक लड़का अपनी इनसिक्योरिटी छुपाता है, बोलता है मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं, मुझे कोई इश्यू नहीं है। अब लड़की समझ जाती है ये बंदा सरफेस पे ही खेल रहा है। दूसरा लड़का कहता है हाँ, मैं कभी कभी बहुत डार्क हो जाता हूं, शायद इसीलिए मैं इतना हंसता हूं, खुद को बैलेंस करने के लिए। अब लड़की 1 सेकंड रुकती है, फिर उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी आ जाती है। ये कौन है? इतना रियल कैसे हो सकता है? साइकोलॉजी कहती है जब तू अपनी कमजोरी को कन्फेशन की तरह नहीं, बल्कि ओनरशिप की तरह दिखाता है, तब तू लोगों को इमोशनली डिसार्म कर देता है। अब तू उनके बराबर नहीं, उनके ऊपर बैठा दिखता है, क्योंकि तू डरता नहीं है, तू छुपता नहीं है। एग्जाम्पल, तू बोल सकता है मैं ओवरथिंक करता हूं, लेकिन मुझे उससे कुछ आंसर्स भी मिलते हैं। या मुझे भी डर लगता है, पर मैं एक्शन लेता हूं डर के साथ। अब तू एक इंसान नहीं, एक रहस्य बन जाता है जो खुद को स्वीकार कर चुका है, और वही एक्सेप्टेंस तुझे कैरिज्मा देता है। प्रो टिप, कभी भी अपने फ्लॉज को जस्टिफाई मत कर, ना ही सॉरी फील कर, बस उन्हें काम और कॉन्फिडेंट टोन में एक्सेप्ट कर। तू देखेगा लड़की का अट्रैक्शन डीपर लेवल पर ट्रिगर होगा। अगर तूने कभी किसी के सामने अपनी कमी बताई हो और वो इंसान तुझसे और ज्यादा जुड़ गया, तो नीचे कमेंट कर, भाई ब्लैक पॉन नंबर 11, उसकी बात से सहमत हो जा, लेकिन ऐसे कि उसकी ही लाइन को तेरे फेवर में मोड़ दे। कभी कभी लड़की तुझ पर एक शार्प कमेंट फेंकती है, जांचने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, जैसे वो बोले तू तो अटेंशन सीकर लग रहा है। अब एक लड़का इनसिक्योर होकर कहेगा नहीं यार, मैं ऐसा नहीं हूं। बस यही पल होता है जब वो लड़का हार गया, क्योंकि उसने डिफेंसिव गेम खेला। अब देख दूसरा लड़का, वो मुस्कुराता है और कहता है सही पकड़ा, अटेंशन तो बोरिंग तब होती है जब गलत लोग दें। बस अब लड़की कंफ्यूज भी, क्यूरियस भी। यही है रीफ्रेमिंग का असली खेल। तू उसकी बात से सुपरफिशियली एग्री कर, लेकिन उसका मतलब ही पलट दे। इससे होता क्या है? वो सोचती थी कि तू डिफेंस में आएगा, पर तू तो उसके सवाल को ही ट्रॉफी बना देता है। अब वो तुझसे लड़ नहीं रही, वो तेरे बारे में और जानना चाहती है।
साइकोलॉजी बताती है, जब तू सामने वाले की एक्यूजेशन को न्यूट्रल या प्लेफुल तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है तो तू इमोशनल कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। लड़की को अब ये लगने लगता है कि ये बंदा तो इतना स्टेबल है, इसे प्रोवोक नहीं किया जा सकता, और यही स्टेबिलिटी इरेजिस्टिबल लगती है। प्रो टिप, जब भी कोई तुझ पर टीजिंग या डाउट फेंके, उसे सीरियस लेकर डिफेंड मत कर, उसे स्मार्ट तरीके से ट्विस्ट करके मजेदार बना दे। तू देखेगा, तू कॉन्वर्सेशन का मास्टर बन जाएगा। अगर कभी किसी लड़की ने तुझे कुछ बोल्ड बोला हो और तूने उसी से मजा निकाल लिया और वो बात वहीं से फ्लर्ट में बदल गई, तो नीचे कमेंट कर भाई नंबर 12। जब उसे लगे बात खत्म हो गई, तभी पलट के एक लाइन मार जो उसके दिल में गूंजती रहे। तूने नोटिस किया होगा, अक्सर लड़के बात खत्म करते हैं बड़े कैजुअल ढंग से, चल ठीक है, बात करके अच्छा लगा, बाय। और फिर वो लड़की भी बाय कह देती है और तू उसके दिमाग से बाहर हो जाता है। लेकिन अब सोच दूसरा सीन, तू हल्की मुस्कान के साथ कॉन्वर्सेशन खत्म करता है, पीछे मुड़ता है, 3 कदम चलता है और फिर अचानक रुक कर उसकी आंखों में देख के बोलता है, बाय द वे, तुम उम्मीद से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग निकली, और बिना रुके फिर चल देता है। बस भाई, उस एक पल में तू उसके दिल में स्पेस किराए पर नहीं, मालिकाना हक से ले लेता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फॉल्स एंडिंग विद अ स्पाइक। जब इंसान मेंटली क्लोजर ले लेता है और फिर अचानक इमोशन का बर्स्ट आता है, तो वो पल उसकी मेमोरी में परमानेंटली लॉक हो जाता है। ये टेक्निक टेंशन भी लाती है और सरप्राइज भी, क्योंकि दिमाग क्लोजर चाहता था, पर तूने क्लोजर को ब्रेक कर दिया। अब वो पल एक अनफिनिश्ड फीलिंग बन गया और वहीं से तू याद बन जाता है। प्रो टिप, अगली बार जब तू किसी लड़की से बात खत्म कर रहा हो, तो ऐसा ना कर कि सब स्मूथ और सेफ रहे, बल्कि एक लास्ट अनएक्सपेक्टेड लाइन छोड़ जा जो उसके दिमाग में रीप्ले होती रहे। और याद रख, ये लाइन फ्लर्टी, डीप या मिस्टीरियस हो सकती है, बस उसमें एनर्जी होनी चाहिए, प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं। अगर तूने कभी किसी को अलविदा कहते हुए ऐसा कुछ बोल दिया हो और बाद में वो इंसान तुझसे दोबारा कांटेक्ट करने को मजबूर हो गया हो, तो नीचे कमेंट कर भाई। नंबर 13, पब्लिक में रहकर प्राइवेट टेंशन बनाना। यही है असली जादू। सोच, एक पार्टी चल रही है, सब हंस रहे हैं, बातें हो रही हैं, म्यूजिक बज रहा है, लड़के लड़की से खुलेआम फ्लर्ट कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, पर यह सब प्रिडिक्टेबल है, सेफ है और फ्रैंकली थोड़ा बोरिंग भी। अब तू देख उस बंदे को जो उस लड़की से कैजुअली बात कर रहा है और अचानक थोड़ा लीन करके धीमी आवाज में कहता है, तू पोलाइट बन रही है पर तेरी आंखें इजाजत दे रही हैं, और फिर उसी कामनेस से वापस लीन हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस भाई, यही जादू होता है। वो पल सबके सामने था, लेकिन सिर्फ उसके और तेरे बीच हुआ। साइकोलॉजी कहती है, जब कोई इंटेंस इमोशनल मोमेंट पब्लिक स्पेस में होता है पर वो पूरी तरह प्राइवेट फील कराए, तो इंसान उसे बहुत गहराई से इंटरनलाइज करता है, क्योंकि वो कंट्रास्ट, भीड़ में अकेलापन, एक इंटीमेसी इल्यूजन पैदा करता है। अब लड़की का दिमाग उस मोमेंट से बाहर ही नहीं आता। उसे लगता है ये बंदा क्राउड में भी मुझे देख पा रहा है, बाकी सबसे अलग। प्रो टिप, तू फ्लर्ट जरूर कर, पर स्टेज पर नहीं, पेरिफेरल जोन में, साइडवेज, सॉफ्टनेस के साथ। तू उसकी बाउंड्री को रिस्पेक्ट कर, लेकिन अपने वर्ड्स से टेंशन पैदा कर, वो बोल भी ना पाए पर भूल भी ना पाए। अगर तूने कभी किसी से भीड़ में ऐसा कुछ कहा हो जो सिर्फ उसे समझ आया हो और वो वाइब 2 दिन तक भी ताजा रही हो, तो नीचे कमेंट कर भाई। नंबर 14, उसकी बात को ऐसे घुमा दे कि अब उसे खुद सफाई देनी पड़े। अब देख, लड़की कहती है टीजिंग अंदाज में, तू तो हर लड़की को यही बोलता होगा। अब एक लड़का सीधा ट्रैप में फंस जाता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। गेम ओवर। उसने डिफेंड करना शुरू कर दिया और लड़की बॉस बन गई। लेकिन अब दूसरा लड़का मुस्कुराता है और कहता है, ओह, मतलब तू खुद को हर लड़की मान रही है? बस सन्नाटा। अब लड़की चुप, फिर हंसती है, फिर सोच में पड़ जाती है। यही है रिवर्स ट्रैप, जहां तू उसकी चाल को उसके ही खिलाफ बड़ी शांति और ह्यूमर के साथ मोड़ देता है।
साइकोलॉजी की गहराई से समझें तो जब तू किसी एक्यूजेशन को इमोशनली रिएक्ट करने की बजाय ट्विस्ट करके सवाल बना देता है, तो सामने वाला डिफेंस मोड में चला जाता है और अब तुझे कुछ साबित नहीं करना, वो खुद एक्सप्लेन करने लगता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। और भाई, एक बार तू उसे एक्सप्लेन करने पर मजबूर कर दे तो कॉन्वर्सेशन का पूरा फ्रेम तेरे कंट्रोल में आ जाता है। प्रो टिप, इस मूव को गुस्से या ईगो से नहीं चलाना। तेरे लहजे में ह्यूमर, कामनेस और हल्की मिस्ट्री होनी चाहिए ताकि सामने वाले को लगे ये बंदा अलग ही लेवल का खेल खेलता है। अगर तूने कभी किसी की टेस्टिंग लाइन को उल्टा मोड़कर उसे ही नर्वस हंसी में डाल दिया हो तो नीचे कमेंट कर, भाई नंबर 15 तारीफ दे, लेकिन उसमें एक हल्की सी चुनौती छुपा दे जिससे उसके अंदर आग लग जाए। अब सीधा सीन देख, लड़की ने कुछ स्मार्ट कहा और लड़का बोला, वाओ यू आर रियली स्मार्ट। बस तारीफ मिली, लड़की ने थैंक यू कहा और बात आगे बढ़ गई। सिंपल, स्वीट, बोरिंग। अब दूसरा लड़का क्या करता है? वो उसकी आंखों में देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तू शार्प है। सोच रहा हूं जब कोई तुझे देख नहीं रहा होता तब तू कितनी डेंजरस हो जाती होगी। अब लड़की हंसी भी और पॉज भी ले लिया, क्योंकि भाई ये कोई ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट नहीं था, ये एक प्रेज के साथ प्लेफुल डेयर था। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एम्बेडेड चैलेंज। तू उसे वैलिडेशन दे रहा है, लेकिन उसी वैलिडेशन के अंदर एक छोटा सा सवाल छुपा है जिसे वो प्रूफ करना चाहेगी। अब वो सिर्फ तारीफ से खुश नहीं है, वो अब तेरे बारे में सोच रही है, इसने मुझे क्या देखा, क्या ये मुझे पड़ गया। वो खुद को ज्यादा दिखाने की कोशिश करेगी ताकि वो उस चैलेंज को प्रूव कर सके। प्रो टिप, हमेशा तारीफ को फ्लैट मैट छोड़, उसमें हल्का सा ट्विस्ट डाल, ऐसा कि सामने वाला सोच में पड़ जाए, इस बंदे ने मेरी तारीफ की या मुझे एक्सपोज कर दिया। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर कॉन्फिडेंट, से तेरे कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ तो छुपा है और वो मुझे और ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर तूने कभी किसी को इस तरह तारीफ दी हो कि सामने वाला खुद को और साबित करने लगे तो नीचे कमेंट कर, भाई नंबर 16 खुद को एक्सप्लेन मत कर। ऐसा वाइब बना कि लोग खुद तेरा बचाव करने लगे। आज की दुनिया में सब खुद को जस्टिफाई करने में लगे हैं। मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे गलत मत समझो, मैं बस हेल्प कर रहा था। भाई, जितना ज्यादा तू अपने बारे में एक्सप्लेन करता है उतना ही तू कमजोर और नीडी दिखता है। अब इमेजिन कर, तू एक गैदरिंग में चुपचाप बैठा है, शांत, कॉन्फिडेंट, ऑब्जर्वेंट। किसी ने पूछा, ये लड़का इतना चुप क्यों है? और उससे पहले कि तू कुछ बोले, लड़की बोल उठती है, वो बस अलग है। आई थिंक वो बहुत ऑब्जर्व करता है और सबके जैसा नहीं है। बस भाई, वही पल है जहां तू लेजेंड बन गया। साइकोलॉजी की डेप्थ में जाएं तो इसे कहते हैं सोशल फ्रेमिंग। जब तू खुद को प्रमोट नहीं करता लेकिन सामने वाले लोग तुझे डिफाइन करने लगते हैं तो तू उनके दिमाग में मिस्ट्री और स्टेटस बन जाता है। अब तू कुछ प्रूव नहीं कर रहा, वो तेरे बारे में बात कर रहे हैं, तेरे एक्शंस को डिकोड कर रहे हैं। प्रो टिप, तेरे वाइब में स्टिलनेस, साइलेंस और सटल क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। मतलब तू ज्यादा बोले नहीं, बस थोड़ा सा अनकन्वेंशनल बिहेव कर, जैसे क्राउड से अलग सोचना, ज्यादा देखना, कम बोलना। इससे लोग खुद कहेंगे, आई डोंट नो व्हाई, पर इसमें कुछ तो खास है। और अब तू शो ऑफ करने वाला लड़का नहीं, वो बंदा बन गया है जिसे लोग दूसरों को जस्टिफाई करके समझाते हैं। अगर कभी किसी ने तेरे बारे में किसी और को बोल दिया हो बिना तू कुछ बोले तो नीचे कमेंट कर, भाई नंबर 17। उससे ऐसे बात कर जैसे वो पहले से तेरे साथ है। दिमाग खुद ब खुद उस कहानी में बह जाएगा। अब सोच, एक लड़का लड़की से कहता है, अगर हम कभी साथ बाहर गए तो, और दूसरा लड़का कहता है, अगली बार जब हम यहां आएंगे म्यूजिक तू ही चुन रही है। पहले वाले की बात हाइपोथेटिकल है, अगर मैं लटकी हुई। दूसरे वाले की बात में नो डाउट सिर्फ सर्टेनिटी है, और वही सर्टेनिटी लड़की के दिमाग में एक नई रियलिटी बना देती है। क्यों? क्योंकि सेल्स साइकोलॉजी कहती है, जब तू सामने वाले को किसी हाइपोथेटिकल फ्यूचर में इंक्लूड कर देता है तो दिमाग उस फ्यूचर को सच मानने लगता है। ये होने वाला है, शायद हो चुका है।
अब तू कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, तू कोई परमिशन नहीं मांग रहा, तू सिर्फ एक कॉन्फिडेंट विजन दे रहा है जिसमें वो पहले से हिस्सा है। इससे क्या होता है, लड़की के अंदर बिना किसी रेजिस्टेंस के तेरे साथ फ्यूचर की इमेज बनने लगती है। उसके बिना भी वो इमेजिन करने लगती है कि तेरे साथ होना कैसा लगेगा। प्रो टिप, जब भी तू बात करे तो इफ, मे बी, समडे जैसे शब्दों से बचे, उसकी जगह यूज कर। जब अगली बार ऐसा हो, उस दिन जब हम, ताकि लड़की खुद ब खुद उस स्टोरी लाइन का हिस्सा बन जाए। एग्जाम्पल, नेक्स्ट टाइम वी गो बुक शॉपिंग, रिमाइंड मी टू पिक दैट वन नॉवल यू मेंशन्ड। अब तू क्या कर रहा है, रिलेशनशिप की एक सटल स्क्रिप्ट बना रहा है जिसमें वो भी कास्ट हो चुकी है बिना ट्राई आउट के। अगर तूने कभी किसी से ऐसे बात की हो कि वो खुद ब खुद तेरे साथ फ्यूचर इमेजिन करने लगे, तो नीचे कमेंट कर भाई। नंबर 18, उसकी खूबसूरती से इतना बेअसर रह कि वो खुद तुझे इंप्रेस करने लगे। आजकल ज्यादातर लड़के जैसे ही किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं, आंखों में चमक आ जाती है, आवाज मुलायम हो जाती है और हाथ पैर फूलने लगते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स की बारिश शुरू, अटेंशन की भीख शुरू, और गेम वहीं खत्म। अब सीन देख, पहला लड़का उसे देखता है, मुस्कुराता और कहता है, तू बहुत खूबसूरत है। अब लड़की हंसी भी और पॉज भी ले लिया, क्योंकि भाई ये कोई ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट नहीं था, ये एक प्रेज के साथ प्लेफुल डेयर था। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एम्बेडेड चैलेंज। तू उसे वैलिडेशन दे रहा है, लेकिन उसी वैलिडेशन के अंदर एक छोटा सा सवाल छुपा है जिसे वो प्रूव करना चाहेगी। अब वो सिर्फ तारीफ से खुश नहीं है, वो अब तेरे बारे में सोच रही है। इसने मुझे क्या देखा, क्या ये मुझे पड़ गया। वो खुद को ज्यादा दिखाने की कोशिश करेगी ताकि वो उस चैलेंज को प्रूव कर सके। प्रो टिप, हमेशा तारीफ को फ्लैट मैट छोड़, उसमें हल्का सा ट्विस्ट डाल, ऐसा कि सामने वाला सोच में पड़ जाए, इस बंदे ने मेरी तारीफ की या मुझे एक्सपोज कर दिया। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग योर कॉन्फिडेंट, से तेरे कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ तो छुपा है और वो मुझे और ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर तूने कभी किसी को इस तरह तारीफ दी हो कि सामने वाला खुद को और साबित करने लगे, तो नीचे कमेंट कर भाई नंबर 16। खुद को एक्सप्लेन मत कर, ऐसा वाइब बना कि लोग खुद तेरा बचाव करने लगे। आज की दुनिया में सब खुद को जस्टिफाई करने में लगे हैं। मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे गलत मत समझो, मैं बस हेल्प कर रहा था। भाई, जितना ज्यादा तू अपने बारे में एक्सप्लेन करता है, उतना ही तू कमजोर और नीडी दिखता है। अब इमेजिन कर, तू एक गैदरिंग में चुपचाप बैठा है, शांत, कॉन्फिडेंट, ऑब्जर्वेंट। किसी ने पूछा, ये लड़का इतना चुप क्यों है? और उससे पहले कि तू कुछ बोले, लड़की बोल उठती है, वो बस अलग है। आई थिंक वो बहुत ऑब्जर्व करता है और सबके जैसा नहीं है। बस भाई, वही पल है जहां तू लेजेंड बन गया। साइकोलॉजी की डेप्थ में जाएं तो इसे कहते हैं सोशल फ्रेमिंग। जब तू खुद को प्रमोट नहीं करता, लेकिन सामने वाले लोग तुझे डिफाइन करने लगते हैं, तो तू उनके दिमाग में मिस्ट्री और स्टेटस बन जाता है। अब तू कुछ प्रूव नहीं कर रहा, वो तेरे बारे में बात कर रहे हैं, तेरे एक्शंस को डिकोड कर रहे हैं। प्रो टिप, तेरे वाइब में स्टिलनेस, साइलेंस और सटल क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। मतलब तू ज्यादा बोले नहीं, बस थोड़ा सा अनकन्वेंशनल बिहेव कर, जैसे क्राउड से अलग सोचना, ज्यादा देखना, कम बोलना। इससे लोग खुद कहेंगे आई डोंट नो व्हाई, पर इसमें कुछ तो खास है। और अब तू शो ऑफ करने वाला लड़का नहीं, वो बंदा बन गया है जिसे लोग दूसरों को जस्टिफाई करके समझाते हैं। अगर कभी किसी ने तेरे बारे में किसी और को बोल दिया हो बिना तू कुछ बोले, तो नीचे कमेंट कर भाई नंबर 17। उससे ऐसे बात कर जैसे वो पहले से तेरे साथ है। दिमाग खुद ब खुद उस कहानी में बह जाएगा। अब सोच, एक लड़का लड़की से कहता है अगर हम कभी साथ बाहर गए तो, और दूसरा लड़का कहता है अगली बार जब हम यहां आएंगे म्यूजिक तू ही चुन रही है। पहले वाले की बात हाइपोथेटिकल है, अगर मैं लटकी हुई। दूसरे वाले की बात में नो डाउट सिर्फ सर्टेनिटी है, और वही सर्टेनिटी लड़की के दिमाग में एक नई रियलिटी बना देती है। क्यों? क्योंकि सेल्स साइकोलॉजी कहती है जब तू सामने वाले को किसी हाइपोथेटिकल फ्यूचर में इंक्लूड कर देता है, तो दिमाग उस फ्यूचर को सच मानने लगता है। ये होने वाला है, शायद हो चुका है। अब तू कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, तू कोई परमिशन नहीं मांग रहा, तू सिर्फ एक कॉन्फिडेंट विजन दे रहा है जिसमें वो पहले से हिस्सा है। इससे क्या होता है, लड़की के अंदर बिना किसी रेजिस्टेंस के तेरे साथ फ्यूचर की इमेज बनने लगती है। उसके बिना भी वो इमेजिन करने लगती है कि तेरे साथ होना कैसा लगेगा। प्रो टिप, जब भी तू बात करे तो इफ, मे बी, समडे जैसे शब्दों से बचे, उसकी जगह यूज कर। जब अगली बार ऐसा हो, उस दिन जब हम, ताकि लड़की खुद ब खुद उस स्टोरी लाइन का हिस्सा बन जाए। एग्जाम्पल, नेक्स्ट टाइम वी गो बुक शॉपिंग, रिमाइंड मी टू पिक दैट वन नॉवल यू मेंशन्ड। अब तू क्या कर रहा है, रिलेशनशिप की एक सटल स्क्रिप्ट बना रहा है जिसमें वो भी कास्ट हो चुकी है बिना ट्राई आउट के। अगर तूने कभी किसी से ऐसे बात की हो कि वो खुद ब खुद तेरे साथ फ्यूचर इमेजिन करने लगे, तो नीचे कमेंट कर भाई नंबर 18। उसकी खूबसूरती से इतना बेअसर है कि वो खुद तुझे इंप्रेस करने लगे। आजकल ज्यादातर लड़के जैसे ही किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं,
आंखों में चमक आ जाती है, आवाज मुलायम हो जाती है और हाथ पैर फूलने लगते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स की बारिश शुरू, अटेंशन की भीख शुरू और गेम वहीं खत्म। अब सीन देख, पहला लड़का उसे देखता है, मुस्कुराता और कहता है, तू बहुत खूबसूरत है। उसने थैंक यू कहा और आगे बढ़ गई, क्योंकि वो ये हर रोज सुनती है। अब दूसरा लड़का सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखता है, फिर कैजुअली कहता है, तुझे शायद इतना देखा जाता है कि अब लोगों की बातें सुनना भी बोरिंग लगने लगा होगा। बस लड़की रुक जाती है। वेट, ये बंदा मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा, ये तो मेरी ब्यूटी को एक नॉर्मल चीज की तरह देख रहा है। और वहीं से तू उसके क्यूरियोसिटी रेडार पर आ जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ ऑब्वियस वैल्यू। जब कोई क्वालिटी सबको दिख रही हो, जैसे ब्यूटी, और तू उसे देखकर एक्स्ट्रा इंप्रेस्ड ना हो, बल्कि उसे बैकग्राउंड नॉइज की तरह ट्रीट कर, तो तू बाकियों से तुरंत अलग दिखने लगता है। अब लड़की का दिमाग सोचने लगता है, ये मुझे क्यों नोटिस नहीं कर रहा, मैं इसे स्पेशल क्यों नहीं लग रही। और भाई, यही से चेस शुरू होती है। अब वो तुझे रिएक्शन देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करेगी। प्रो टिप, उसकी ब्यूटी को एक्नॉलेज जरूर कर, लेकिन जैसे वो हाईलाइट नहीं, बेसलाइन है। तेरा अटेंशन उसकी आंखों, बालों या कपड़ों पर नहीं, उसके वर्ड्स, वाइब और चॉइसेस पर होना चाहिए। अगर तूने कभी किसी लड़की को ऐसा फील कराया हो कि उसकी खूबसूरती तुझ पर असर नहीं कर रही और बाद में वही लड़की तुझे ऑब्जर्व करने लगी, तो नीचे कमेंट कर भाई नंबर 19। बातचीत के बीच अचानक रुक और ऐसा सवाल फेंक कि उसकी पूरी सोच हिल जाए। लड़की बातें कर रही है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, जोक्स, रिएक्शंस, कंफर्ट जोन, और तू भी उसी लय में बह रहा है जैसे एक स्क्रिप्ट चल रही हो। लेकिन अब तू बीच में अचानक रुकता है, उसकी आंखों में देखता है और एक काम टोन में पूछता है, तू कभी ऐसा फील करती है जैसे तुझे हर वक्त पसंद आने की कोशिश करनी पड़ती है। प्रो टिप, उसकी ब्यूटी को एक्नॉलेज जरूर कर, लेकिन जैसे वो हाईलाइट नहीं, बेसलाइन है। तेरा अटेंशन उसकी आंखों, बालों या कपड़ों पर नहीं, उसके वर्ड्स, वाइब और चॉइसेस पर होना चाहिए। अगर तूने कभी किसी लड़की को ऐसा फील कराया हो कि उसकी खूबसूरती तुझ पर असर नहीं कर रही और बाद में वही लड़की तुझे ऑब्जर्व करने लगी, तो नीचे कमेंट कर भाई नंबर 19। बातचीत के बीच अचानक रुक और ऐसा सवाल फेंक कि उसकी पूरी सोच हिल जाए। लड़की बातें कर रही है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, जोक्स, रिएक्शंस, कंफर्ट जोन, और तू भी उसी लय में बह रहा है जैसे एक स्क्रिप्ट चल रही हो। लेकिन अब तू बीच में अचानक रुकता है, उसकी आंखों में देखता है और एक काम टोन में पूछता है, तू कभी ऐसा फील करती है जैसे तुझे हर वक्त पसंद आने की कोशिश करनी पड़ती है। और फिर कैजुअली बात बदल देता है। बस यहीं पे दिमाग फ्रीज हो जाता है, क्योंकि तूने ऑटो पायलट तोड़ दिया। वो जो मस्ती मजाक चल रहा था, वो अब इमोशनल डेप्थ में गिर गया और वो लड़की भी तेरे साथ उस गहराई में उतर गई। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं पैटर्न इंटरप्शन। जब कोई इंसान कंफर्ट जोन में, फ्लो में होता है और तू अचानक उस पैटर्न को तोड़ देता है, तो उनका सबकॉन्शियस डिफेंस नीचे गिर जाता है। अब वो वल्नरेबल, एक्सपोज्ड और तेरे इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। अब ये कोई मैनिपुलेशन नहीं, ये एक सिग्नल है कि मैं क्राउड जैसा नहीं हूं, मैं कुछ ऐसा सोचता हूं, पूछता हूं जो कोई और नहीं पूछता। प्रो टिप, कन्वर्सेशन के बीच में एक अनएक्सपेक्टेड पॉज और इमोशनली चार्ज्ड सवाल लड़की को झटका नहीं लेकिन झुकाव देता है, क्योंकि अब तू उसकी सुपरफिशियल दुनिया में नहीं, उसकी असल रियलिटी में उतर चुका है। और याद रख, वो सवाल ओवर ड्रामेटिक नहीं होना चाहिए, बस सच्चा और सोचा समझा होना चाहिए। अगर तूने कभी किसी से ऐसा रैंडम डीप सवाल पूछा हो जिसने उसकी पूरी वाइब ही बदल दी हो, तो नीचे कमेंट कर भाई नंबर 20। कुछ बातें अधूरी छोड़ ताकि वो तुझे समझने के लिए वापस लौटे। लोग समझते हैं कि अटेंशन पाने के लिए सब कुछ खोलकर सामने रख देना चाहिए, अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स, अपने सीक्रेट्स। लेकिन असली पावर तब आती है जब तू कुछ बोलकर रुक जाए और सामने वाले को लगे इसने कुछ छुपाया है। अब इमेजिन कर, तू कैजुअली बातचीत कर रहा है और लड़की पूछती है, तेरा कोई सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है। एक लड़का पूरा डिटेल में बता देता है, फिर सिंपैथी लेता है, फिर गेम खत्म। अब तू देख, दूसरा लड़का हल्की मुस्कान के साथ कहता है, कुछ चीजें हैं जो बताने से डल हो जाती हैं, वो महसूस की जाती हैं, और फिर टॉपिक चेंज कर देता है। बस उस एक लाइन से तू क्यूरियोसिटी का तूफान खड़ा कर देता है। अब लड़की तेरे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाएगी। क्या चीज छुपा रहा है, क्यों नहीं बताया, क्या वो दर्द है या कुछ और। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मिस्ट्री लूप। जब तू जानबूझकर कुछ अधूरा छोड़ता है तो इंसान का दिमाग उसे पूरा करने के लिए खुद ब खुद एफर्ट करता है। वो जितना ज्यादा उस अधूरी बात को समझने की कोशिश करेगी, उतना ज्यादा वो मेंटली तुझसे जुड़ती जाएगी। प्रो टिप, हर चीज का आंसर मत दे, हर फीलिंग का एक्सप्लेनेशन मत दो। कुछ चीजों को लेयर्ड और इनकम्प्लीट छोड़ दे, ताकि लोग तेरे अंदर उतरने के लिए खुद डिगिंग करें। ये अधूरापन ही तुझे ऑर्डिनरी से लेजेंडरी बनाता है। अगर तूने कभी किसी को ऐसा फील कराया हो कि तू पूरा नहीं खुला और वो इंसान तुझे समझने की कोशिश में लग गया, तो नीचे कमेंट कर भाई। तो भाई ये थे 20 डार्क साइकोलॉजिकल मूव्स जो उन मर्दों के पास होते हैं जो कभी चेस नहीं करते बल्कि चुने जाते हैं। ये ट्रिक्स मैनिपुलेशन नहीं है,
ये इमोशनल इंटेलिजेंस के वेपन्स हैं जो तुझे भीड़ से अलग बनाते हैं और तुझे वो एनर्जी देते हैं जो सबको खींचती है बिना आवाज के। अब सवाल ये है, क्या तू सिर्फ सुन के भूल जाएगा या इन मूव्स को धीरे धीरे अपनी वाइब में शामिल करेगा? अगर तुझे एक भी पॉइंट ने शॉक किया, ट्रिगर किया और फील हुआ कि ये मेरे साथ हुआ है, तो नीचे कमेंट कर भाई, ताकि सबको पता चले कि तेरे अंदर आग है। और हाँ, ऐसी और गहराई वाली स्क्रिप्ट्स चाहिए तो सब्सक्राइब मार और अगली वीडियो में मिलते हैं, जहां हम दिमाग, दिल और डोमिनेंस की असली साइंस खोलेंगे।